तो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो सीटेट, टेट और प्लस अदर एग्ज़ाम में भी काम आते हैं, जहाँ जहाँ पे एसएसटी पूछी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है बी ओनली। तो इसको देख लेते हैं। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या करते हैं। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक गठन के रूप में जेंडर की स्पष्ट समझ विकसित करने और इसे सुगम बनाने के साधन के रूप में अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जो जेंडर न्यायोचित निष्पक्ष समाज की दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। लैंगिक भेदभाव की प्रवृत्ति भारत में प्राचीन काल से ही हो रही है, जो काफ़ी सुधार के बाद भी आधुनिक समय में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। पितृ प्रधान समाज होने के कारण पुरुषवादी मानसिकता आज भी व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? ऑप्शन होगा सी सही, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत हेतु सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना विषय प्रासंगिक होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य पूर्व प्रक्रिया है। देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन होगा परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण और कुछ अध्ययन वृत्तों, केस स्टडीज पर चर्चा। इसकी व्याख्या करते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। तो वही शिक्षिका परियोजना बनाना, फैक्ट्री का भ्रमण करना, कुछ अध्ययन वृत्तों, केस स्टडीज पर चर्चा करना इत्यादि विधियों को अपना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी सही, सेंसरशिप, अभिवेचन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण अभिवेचन सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। सेंसरशिप का मतलब होता है सरकार द्वारा चिट्ठी, पत्र, सिनेमा आदि की प्रकाशन से पहले की गई जांच पड़ताल। फिल्मों के प्रसारण में भी सेंसरशिप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा डी सही, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान कर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रभावी अवसर प्रदान करता है। फर्स्ट, समाज को समझें जिसमें वो रहते हैं, जैसे समाज की संरचनात्मक प्रबंधन कैसे होता है। ग्रहण किए गए विचारों, संस्थाओं, परंपराओं के संबंध में प्रश्न कर सकें। और थर्ड है, उस आनंददायक पाठ्य सामग्री को पढ़कर आनंद प्राप्त करें जो उन्हें उपलब्ध कराई गई है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और अगर ये मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा हमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।